द्वापर युग में महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में वेद पाठ करा रहे थे। तभी एक दिन गंगा किनारे उन्हें एक अजीब सी वस्तु दिखाई दी। एक पत्थर जो सांप के आकार का था और उसकी आंखों में हल्की सी नीली चमक थी। जब उन्होंने उस पर हाथ रखा तो पत्थर अचानक जीवित हो उठा। यह था समय सर्प, जो ब्रह्मा जी का एक दूत था। समय सर्प ने कहा, अशिवर, कल के पश्चात 3 दिन के भीतर धरती पर एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो युगों की दिशा बदल देगा। केवल आप ही इसे टाल सकते हैं। वशिष्ठ ने ध्यान किया और जाना कि एक दैत्य शतक्रोध समय चक्र को उलटने का प्रयास करेगा। यदि वह सफल हो गया तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। समय सर्प ने अपना फन फैलाया और बोला, मेरे भीतर प्रवेश करें, मैं आपको उस समय में ले जाऊंगा जहाँ यह घटना घटने वाली है। ज्यों ही वशिष्ठ ने प्रवेश किया, वे एक सुनहरे प्रकाश मार्ग में पहुंच गए और पल भर में हजारों वर्ष आगे आ गए। एक भविष्यकाल जहाँ आसमान में 3 सूरज थे और नदियाँ उल्टी दिशा में बह रही थीं। वहाँ शतक्रोध एक विशाल क्रिस्टल पर मंत्र पढ़ रहा था जो समय के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता था। वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया पर दैत्य की रक्षा कवच के कारण वह प्रभावी नहीं हुआ। समय सर्प ने फुसफुसाकर कहा, उसे शक्ति तभी लगेगी जब तुम वेद मंत्र के साथ समय नाद का उच्चारण करोगे। वशिष्ठ ने अपनी वीणा उठाई और एक गूढ़ राग बजाना शुरू किया, कालाय नमः के साथ। जैसे ही ध्वनि फैली, क्रिस्टल की सतह टूटने लगी और शतक्रोध की शक्ति विलीन हो गई। समय सर्प ने वशिष्ठ को वापस उनके युग में पहुंचा दिया। उसने कहा, अशिवर, आपने न केवल धरती बल्कि भविष्य को भी बचा लिया। वह सर्प फिर से पत्थर बनकर गंगा किनारे स्थापित हो गया और आज भी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात